नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का लेखक की पंचायत में एक और लेखक के जीवन परिचय और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम आज के शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सभी जो है इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी, जिनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो इनका नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में नाम आ जाता है किसका? राष्ट्र कवि वाली छवि का। जी हाँ, ये हमारे प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्मदिन 3 अगस्त और 1886 को इनका जन्म हुआ। तो 3 अगस्त जो इनका जन्मदिन है उसको मनाया जाता है कवि दिवस के रूप में। क्या आप जानते हैं? ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 3 अगस्त को कवि दिवस जो मनाया जाता है वो इन्हीं के संदर्भ में मनाया जाता है। तो इनके बारे में जुड़ी हुई बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी जो है आप सभी को आज के इस सेशन में मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो सबसे पहले इनकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है तो इनका जन्म। ठीक है, इनका जन्म जो है आप देखेंगे 1886, 3 अगस्त 1886 को। तो 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। कवि दिवस मनाया जाता है इनके जन्म के स्वरूप। इनके बारे में दूसरी अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के भी महत्वपूर्ण कवि हैं। खड़ी बोली को परिष्कार और परिमार्जन करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। भारत जो स्वतंत्रता संग्राम था तो उस दौरान इनकी जो रचना थी भारत भारती। ठीक है, तो साहित्य जगत में इनको दद्दा नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आप बात करेंगे तो भारत भारती जो इनकी रचना है ये राष्ट्रीय जो आंदोलन है उस दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप में ये बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। और इसी दौरान जो है इनको पदवी मिली थी राष्ट्र कवि की। इसी दौरान ठीक है, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि जो है वो दी थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ब्रज भाषा की अगर बात करें तो पहले ये इनका जो लेखन था वो खड़ी बोली से पहले ब्रज भाषा में ये लिखते थे। ब्रज भाषा में ये कनकलता के नाम से इनके पिताजी जो हैं वो लेखन किया करते थे। और ब्रज भाषा के स्वरूप में मैथिली शरण गुप्त जी रसिकेंद्र के नाम से लिखा करते थे। और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तब इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। खड़ी बोली में जो इनकी प्रसिद्ध रचना जिसमें इन्होंने कहा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो महावीर जी अर्थात इसको श्लेष अलंकार के स्वरूप में देखा जाए, द्विअर्थी स्वरूप है। तो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हनुमान जी के स्वरूप में उसको लिखा। तो इनकी उर्मिला के उपेक्षित पक्ष को दिखाते हुए जो महत्वपूर्ण रचना लिखी वो है साकेत। ठीक है, साकेत को जब इन्होंने लिखा तो उस महत्वपूर्ण संदर्भ में इनको काफी प्रसिद्धि जो है वो मिली। उसके अतिरिक्त जब आप और अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी अन्य रचनाओं में यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, ये अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इनकी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन्होंने शुरुआत में तो कनकलता नाम से जब रचनाएं लिखना जब 12 साल के थे तब शुरू किया था। और उसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं वो सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थी। तो ब्रज भाषा में रसिकेंद्र नाम इनका मिलता है। और इन्होंने अपने पिता के नाम से ही कनकलता से 12 साल की उम्र में जब लिखी, उसके बाद में उन्होंने अपने नाम रसिकेंद्र से लिखने लगे और फिर जो है मैथिली शरण गुप्त के नाम से इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, इनके बारे में अगर हम और अन्य स्वरूपों की बात करें, इनके और अन्य रचनाओं की बात करें तो आप इनके अन्य रचनाओं में
जयद्रथ वध जो इनकी बहुत ही और भी प्रसिद्ध रचना के स्वरूप में आती है। इनकी किसान बहुत ही प्रसिद्ध स्वरूप में है। इनकी काबा और करबला, ठीक है, काबा और करबला, ठीक है। इनका नहुष जो स्वरूप है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध स्वरूप में आप सभी को आता है। और आप देखते हैं तो इनकी रचना विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया काफी प्रसिद्ध रही। कि सरस्वती पत्रिका में इनकी खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं, खड़ी बोली की रचनाएं इनकी प्रकाशित होने लगी। और अन्य रचनाओं में भी इन्होंने अनुवाद का कार्य वगैरह सारा किया। इनके अनग जो है, तिलोत्तमा, इनके नाटक जो है उसमें आप देखेंगे अनग और तिलोत्तमा काफी प्रसिद्ध रहे। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी जो स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे, ठीक है, और अपने युग की समस्याओं के प्रति वो काफी संवेदनशील भी थे। तो उनका जब एक को तो हम उनके काव्य में जो राष्ट्र का भाव देखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी स्वरूप को हम देखते हैं, दूसरी तरफ उनका भाषा के प्रति हरिगीति का छंद जो है उनका बहुत ही प्रसिद्ध छंद था, जिसमें उन्होंने भारत भारती रचना को हरिगीति का छंद के अंतर्गत लिखा है, ठीक है। तो गांधी जी से काफी प्रभावित थे। जब उनके संपर्क में आए तो गांधीवाद से काफी प्रभावित स्वरूप में उनको देखा जाता है। तो इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण लेखकों की जानकारी के लिए आप सभी को बने रहना है हमारे साथ और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आने वाले और भी लेखकों के परिचय और उनके रचनात्मक अध्ययन के बारे में आप सभी जान पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।